नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का लोकप्रिय कार्यक्रम सियासी ढोल बोल रे बोल और मैं हूं अरमान मलिक। लखनऊ में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मानसून सत्र चला। अब इस मानसून सत्र के दौरान इससे पहले सभी ने कयास लगाया कि विपक्ष हमलावर होगा, जनता के मुद्दों पे सरकार को घेरेगा, जनता के मुद्दों पे सरकार से सवाल पूछेगा, विरोध करेगा, चाहे बिजली विभाग के निजीकरण का मामला हो और स्कूल विलय का मामला हो, उसके अलावा बाढ़ पीड़ित जो इलाके हैं, बाढ़ से जो प्रभावित हुए हैं, वहां की आम जनता ने जो मुसीबत झेला है, अपना जमीन अपना घर सब होने के बावजूद छोड़ना पड़ा है, उस पर सरकार से सवाल पूछेगी। और पूछा भी, सरकार ने काउंटर अटैक भी किया, जवाब भी दिया। लेकिन हम लोगों ने वो सारी चीजें तो दिखाई और जनता ने वो तमाम चीजें देखा। जनता ने देखा कि पक्ष ने क्या सवाल, विपक्ष ने क्या सवाल किया, पक्ष ने क्या जवाब दिया। अब थोड़ा जनता का मन टटोलते हैं कि आखिर उस जवाब, उस सवाल, उस हमला, उस विरोध, उस प्रदर्शन से जनता को कुछ लाभ मिला कि नहीं मिला, जनता कितनी संतुष्ट है, विपक्ष जनता के दिलों में जगह बना पाया कि नहीं बना पाया, वो जो जनता की नब्ज है, जो परेशानी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वहां तक विपक्ष पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया। मौजूदगी उन्हीं जनता के बीच में है, वो तमाम लोग हैं और एक एक करके सबसे समझेंगे कि आखिर सदन में जो बात विपक्ष ने उठाया उससे सहमति किसको किसको है। चलिए आपसे पहले शुरू करते हैं। सत्र आपने देखा होगा, पक्ष विपक्ष वो तमाम चीजें आपने सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी। विपक्ष किस भूमिका में था? देखिए, विपक्ष जो है कहीं जिस भूमिका के हिसाब से काम करना चाहिए नहीं कर रहा है और कहीं न कहीं विपक्ष जो है इनको मौका दे रहा है। बहुत सारी ऐसे बातें हैं कि जो विपक्ष की गलतियां हैं। देखिए, विपक्ष काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे काम करना चाहिए, ढेर सारी ऐसी चीजें आज सामने निकल के आ रही हैं जनता में कि विपक्ष जो है ऐसा लगता है कि जैसे मिला हुआ हो इनसे। और पक्ष जो है जितनी सारी गलतियां करके, विपक्ष मिला हुआ हो, पक्ष इतनी ज्यादा गलतियां करके, सरकार इतनी जो दिल्ली में हिंसा हुई उसमें क्या सुनिए ना, कुछ साठगांठ है? अगर विपक्ष मिला है तो साठगांठ सुनिए ना। देखिए, बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो आपको मैं समझाऊंगा। अभी जिस तरह से विपक्ष को विरोध करना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए, नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जैसे अभी सरकार चाहती है उस तरह से बयान दे देता है, यही मेरे समझ में आता नहीं है। आप खुद भी उठा के देखेंगे। बाकी अभी अभी कसारी मसारी में एक बिजली विभाग का बाबू, उसकी शिकायत एक उपभोक्ता कर दिया और वो काम के लिए गया, उसका काम नहीं किया, भगा दिया। चैनल पे चल रहा है। सरकार को मैंने पहले भी आपको बताया था, बिजली विभाग और क्या कहते हैं पुलिस विभाग और ये कहते हैं अपना राजस्व विभाग, ये तीनों एकदम भ्रष्ट हैं। अफसरशाही एकदम बेलगाम है, एकदम बेलगाम है। जनता के लिए जो है, जनता के लिए जो काम होना चाहिए वो पक्ष कर नहीं रहा है। काम कैसे होगा? आप एक चीज जान लीजिए, पक्ष सरकार नहीं कर रही, जिस तरह से करना चाहिए वैसे नहीं कर रही है। रही बात जो है सरकार की, करेगी कहाँ से? मैं सूबे का मालिक हूँ, विधायक की सुनूंगा नहीं, कार्यकर्ताओं की सुनूंगा नहीं, तो मेरे पास कितनी जनता आएगी? लखनऊ में आपके पास कितनी जनता आ सकती है? कितनी जनता आपके ही चैनल को अकेले सुनेगी? आपने तो कार्यकर्ताओं सुनी जा रही है ना, विधायक की सुनी जा रही है, तो कहाँ से कैसे कैसे सही से सरकार चलेगी? कैसे सब हर कोने का की बातें कैसे मालूम होगी सरकार को? कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जो है वो सरकार को धरातल में ले जा रही है। और तीन विभाग तो एकदम बेलगाम है। कौन से? राजस्व और ये अपना जो है पुलिस विभाग और ये क्या कहते हैं इसका बिजली विभाग। जी, ये तीनों जो है एकदम समझ लीजिए। अब हमारी बात छोड़ दीजिए, जनता कहे तो कोई बात नहीं है, उनके मंत्री खुद आके कह रहे हैं, उनके मंत्री आन चैनल आके खुद कह रहे हैं अधिकारी हमारी सुनी नहीं रही है। तो अब समझ लीजिए, अब यही है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं आपके सवाल का। जनता मतलब अधिकारी बेलगाम है, तीन विभाग में करप्शन सबसे ज्यादा है, मंत्रियों की चल नहीं रही है, हो क्या रहा है प्रदेश में?
भाई साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए अभी हमारे ताजा मामला गोंडा जिले का है। ये वीडियो लगाइए, देखिए बाबू रुपया ले रहा है। देखिए जिला महिला अस्पताल गोंडा का मामला, बाबू रुपया ले रहा है। कागज ले के तो रहा अंदर है यार, रुपया ले कागज के रहा है अंदर। और रुपया ले रहा है। ये सीएमओ गोंडा क्या कर रही है? और सीएमओ गोंडा को 2 साल से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। आज तक उनको प्रमुख सचिव श्री पार्थ शर्मा जी ने आज तक हटाया नहीं उनको, जबकि कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट गई है, कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट गई कि करोड़ों रुपए का गबन इन्होंने किया, तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। कमिश्नर 4 जिले का मालिक होता है। ये देखिए भ्रष्टाचार। वो तो देख लिया, आप कहना क्या चाह रहे हो, तो क्या है? सुनिए 12 जनप्रतिनिधि, हमारे गोंडा जिले के 12 जनप्रतिनिधि उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे चुके हैं शासन को। आज तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये भ्रष्टाचार सरकार बढ़ावा दे रही है, क्या कर रही है? इन अधिकारियों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ऐसे ही अधिकारी लूट रहे हैं, और अधिकारी लूट रहे हैं 2 साल से। अगर इनको बनाए रखा गया है तो इसका कारण क्या है? सरकार क्राइम कंट्रोल कर रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार, अब इससे जनता सुखी होगी? जो पैसा दे दे करके काम चला रही है, इससे जनता सुखी नहीं होगी। सरकार कह रही है 0 टॉलरेंस, नो करप्शन, सुखाल। नहीं, करप्शन तो बिल्कुल पूर्ण रूप में चल रहा है। करप्शन तो झरझरा हुआ चल रहा है। हाँ, करप्शन में दिख नहीं रहा है, लग रहा है। अभी एक मेरे पास फोन आया था, दिख नहीं रहा है कि क्या है, करप्शन हो कैसे रहा है? करप्शन अधिकारी करा सामने नहीं देख रहे हो? सामने ऐसे हमारे पास आ रहे हो तो कुछ ना कुछ अंदर है। पूरी फाइल रखी, सुनिए कमिश्नर की पूरी फाइल रखी हुई है। आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर मैंने दिया, उस पर जांच हो गई, कमिश्नर से आ गई कि ये रिपोर्ट सही है कि गलत है, वो भी आके रखा है। और ये क्या कहते हैं, जो हमारे प्रमुख सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव है माननीय ब्रजेश पाठक जी, उप मंत्री है, उनको भी मैंने लेटर दिए। आज 8 महीना हो गया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही है? इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यही भ्रष्टाचार है। ऐसे ही इसीलिए अधिकारी मनबड़ होते जा रहे हैं, जगह जगह लूट खसोट करते जा रहे हैं। इनके खिलाफ कोई सुनने वाला नहीं है। क्राइम सुनिए, क्राइम जो है, घटना आबादी के हिसाब से क्राइम बहुत कम है। यह है कि इस चौराहे से जाओगे, झगड़ा करोगे, मार करोगे, गोली चलाओगे, अगले चौराहे मार दिए जाओगे, ये निश्चित है। तो क्राइम पे कंट्रोल सरकार ने कर लिया है, लेकिन भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा पा रहे, और सुना नहीं जा रहा। किसी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधान, किसी को कोई सुन नहीं रहा। माननीय योगी जी, सुनिए, पहले राजा महाराजा मंत्री बनाते थे। राजा महाराजा मंत्री क्यों बनाते थे? कि राजा पूरे क्षेत्र का भ्रमण नहीं कर सकते हैं। वही हाल राजा होता है मुख्यमंत्री। अभी जो मंत्री है, विधायक है, सांसद है, लेटर के माध्यम से बताते हैं कि यहाँ पे ये करप्शन चल रहा है। अभी दिशा की मीटिंग में 2-3 विधायकों ने सीएमओ को डांटा है। यही मैं कह रहा हूँ कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जब क्षेत्रीय नेताओं का नहीं चलेगा, जिला पंचायत का नहीं चलेगा, प्रधान का नहीं चलेगा, विधायक का नहीं चलेगा, तो ये लोग किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? जवाब सुनते हैं पांडे जी से। क्या पांडे जी बड़ा आरोप लगाए, कह रहे हैं करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मंत्रियों का बताया हुआ काम वो कह रहे हैं कि ये काम हो जाए, हो नहीं पा रहा है। कैसे काम चलेगा? नहीं, ये दरअसल कुछ जनता की शिकायत ये है, और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो आक्रमण टाइप के अधिकारी बैठे हुए हैं, वो सरकार को गुमराह करके, जनता के कार्य को न करके, वो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और उन पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो उस माइंड के लोग, सपा या कांग्रेस माइंड के बैठे हुए हैं, वो सरकार, वो अधिकारी, उनके ऊपर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। और सरकार से 27 का चुनाव तो बहुत टफ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर माहौल ऐसा अब खुल रहा है तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार 27 में भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, और कोई विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। कौन दिलाएगा? वोट क्षेत्रीय नेता दिलाते हैं। सुनिए, आप पार्टी को गुमराह कर रहे हैं। हम असली शुभचिंतक हैं, असली शुभचिंतक हम हैं, जो उनकी आंख खोलने का काम कर रहे हैं। ना नेता का चल रहा है, ना विधायक का चला, ना सांसद का चला, ना मंत्री का चला, किसी को नहीं चल रहा। अभी एक ठो बैठक हुई है, उसकी भी बड़ी चर्चा है। एक परिवार बैठक किया था एक होटल में,
वैसे फिलहाल तो गोपनीय था, लेकिन मीडिया के आंख कान नाक सब तेज रहते हैं। खुशबू आई, पता चला। अधिकारी सुनिए, अधिकारी जब जब मनबढ़ हुआ, जब जब चली गई। हाँ तब तब सत्ता चली गई। अधिकारी जब जब मनबड़ हुआ तब तब सत्ता चली गई। अब इसको सुनो। एक मिनट, समाजवादी पार्टी फिर तुम समाजवादी, फिर समाजवादी। हम यहाँ कुछ और पूछ रहे हैं ना, जिस पे सदन में जो कुछ हुआ, विपक्ष अपनी भूमिका में था कि नहीं? समाजवादी से बिस्मिल्लाह कर रहे हो तुम। देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, ये सरकार में केवल दलाल परेशान है। आम आदमी सब मजा कर रहा। अब यही माना ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, 2 लाख पहले ले लो, 4 लाख पहले वाइस कुछ नहीं है। सब कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा प्रयागराज में सबका विकास हो गया। चलो बताओ, आज तुमसे सवाल पूछ लें, प्रयागराज में सबका विकास हो गया? नाव सड़कों पे चलने के लिए एक मिनट हमको आप बताइए, एक मिनट हमको। दलाली नहीं करते, क्या करते? अरे हम दलाल, आप लाइए सच। देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, ये सुनिए, जितना इनकी साल भर की कमाई उतना 1 महीने मेरे यहाँ आता है। ये दलाल बोल रहे हैं, सुनिए। नहीं, ये अब शब्दों का नहीं, अब शब्दों का नहीं, अब सब नहीं, अब सब नहीं, माफी मांगेगा। अब बिजनेस है। चलो, इनसे क्यों बोला तुमने? क्यों बोला तुमने? माफी ये हमने जरूर कहा कि अरे हम क्यों मांगे? योगी सरकार में दलाल सब परेशान है, ईमानदार आदमी सब सकून। नहीं, तो ये शब्द नहीं। चलो भाई साहब, आप इसने बोला, इसने बोला, तुमने गलत बोला, तुमने गलत बोला। खाते हैं ये लोग। चलो, तुमने गलत, तुमको माफी मांगनी, तुमको माफी मांगनी पड़ेगी। तो तुमने तो व्यक्तिगत टिप्पणी न करो यार। अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं, अब शब्दों का नहीं। तो काउंटर अटैक करो, लेकिन शब्दों का ख्याल रखो। चलो, प्रोग्राम को खराब मत करो। चलो, दलाल कौन होता है? हर पार्टी कार्यकर्ता दलाल होता है, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वही काम कराने के लिए आगे जाता है। बाकी कोई आदमी पहुंच सकता है क्या सचिवालय में? विधानसभा में पहुंच सकता है क्या? नहीं, एक मिनट बताइए, एक बात बताइए, कितने कार्यकर्ताओं की सुनवाई है हमको बताओ। एक मिनट, देखो, व्यक्तिगत मत करो, प्रोग्राम खराब मत करो। क्या करेंगे? सुनो, ये करेंगे क्या? ये कहाँ से पैसा पाते हैं? सुनिए, दलाली नहीं करेंगे, पैसा कहाँ पाएंगे? ये सरकार की चापलूसी करते हैं। सरकार का असली निगाह खोलने वाला काम मैं करता हूँ। जो सरकार, ये तो यार लोकतंत्र का हिस्सा है। ये तो फायदा बता रहे हैं कि अधिकारी। अगर एक बात बताओ, अंधभक्त मत बनो, अंधभक्त में नुकसान है, अंधभक्त मत बनो। उन्होंने अगर आँख खोला तो नहीं। अब शब्दों का, अगर ये 10-10 रुपया मांग के खाता है तो दलाली कहाँ से करता है? 10-10 रुपया 20-20 रुपया तो हम ही देते हैं हमसे। तो कहाँ ये दलाली कहाँ से हो गई? दलाल बोल दिया। फिर वो शब्द गलत है, उसकी निंदा मैं करता हूँ। दलाल कौन है? वो नहीं, दलाल कौन है? भैया, वो शब्द गलत था, वो शब्द गलत था। उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब। वो आप डायरेक्ट इन पे टिप्पणी नहीं कर सकते। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। आप ठीक है, आप चलो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी बात करिए। सवाल हमारा ये शुरू हुआ था कि विधानसभा सत्र हुआ और विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष अपनी भूमिका में था कि नहीं था? जनता के मुद्दों को विपक्ष ने सही से उठाया कि नहीं? काउंटर अटैक जो सत्ता पक्ष ने किया, वो कहां तक सही था? ये हमारा मुद्दा है, इस पे बात करते हैं। 10-12 साल से अगर विपक्ष अपना काम करता तो बार बार भाजपा सरकार नहीं आती। असल में विपक्ष का नेता ही ऐसा है, जब उसकी पत्नी को अब शब्द कहे जाते हैं तो उसके मुंह में दही जम जाता है, वो उसके मुंह से बोल नहीं निकलता है। कार्यकर्ता जरूर उनके निकले, मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसका नेता अपनी पत्नी के ऊपर बोले गए अब शब्दों के ऊपर जो बोल नहीं पाता है तो वो विधानसभा और लोकसभा में क्या बोलेगा? एक्चुअली में यादव भी सनातन की ओर मुड़ने की तैयारी में हो गया है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के कान के नीचे जो कंटाप पड़े थे उसमें यादव भी था। यादव सनातन की ओर अग्रसर हो रहा है। जिस दिन यादव अग्रसर हो गया पूरी तरह तो बिहार और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पूरा विपक्ष खत्म हो जाएगा। भाजपा की फिर से भाजपा का भगवा ही लहराएगा। हम तो कह रहे हैं कि यादव लोग
समझ जाओ, जातिवादी राजनीति से दूर हो जाओ, ठीक है, और सनातन की तरफ वापस आ जाओ। तुम सच्चे सनातनी थे। लगा दो, 12 का लगाना। सवाल अभी भी वही है। विधानसभा सत्र चला, सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में भिड़े, मतलब वो वाला भिड़े नहीं। विपक्ष ने आम जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। सवाल वही है कि नब्ज पकड़ पाया कि नहीं विपक्ष। इंसान की वो जरूरत, चाहे वो बाढ़ पीड़ित जो प्रभावित जिले हैं उसकी बात हो, बिजली निजीकरण, तमाम मुद्दों पर बहस हुई। क्या लगता है सब कुछ सही था? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी, ये जब तक हैं किसी की दाल गलाई नहीं गलेगी। ये चाहे विपक्ष वाले चाहे जितना ही हाथ पैर पटक लें, चाहे जितनी बाउंड्री फांद लें, इनका गिरेंगे हाथ गोड़ टूट जाएगा। सारी योजना तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों से लगा करके अमीरों सब तक को दे दिया है। इनके दिमाग को ही पूरा हैंग कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये जाएंगे कहाँ? जनता सब जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पुनः जो है 27 और 29 में सरकार बनाएगी और ये सब फड़फड़ाते रहेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। अभी तो ये हो रहा है कि अधिकारी बड़ा करप्ट हो गए हैं, भ्रष्टाचार भी हो रहा है, और ये भी मामला चल रहा है कि मंत्रियों की भी सुनी नहीं जा रही है, मंत्री भी धरने बैठ रहे हैं। तो ऐसे तो 27 का चुनाव हमें लगता है टफ हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने अधिकारी निरंकुश हैं उन पे भी चाबुक चल रहा, और जितने भी चड्ढी चोर टाइप के माफिया बन रहे थे, बहन बेटी को छेड़ रहे थे, उनकी टांगों में गोली भी बाबा की लग रही है। सबका दिमाग ठीक हो रहा है और ये सब ठीक हो जाएंगे। 27 की बात आप कर रहे हो, 27 में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। थोड़ा बहुत जो बच्चे कुछ हैं वो ठीक हो जाएंगे 27 से पहले, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, विपक्ष चाहे जितना तड़फड़ा ले। देखिए, ये पटेल साहब हैं और इनको शायद जमीनी हकीकत पता नहीं है। जिस तरीके से बेंगलुरु के अंदर एक विधानसभा में लगभग 1 लाख मतदाता फर्जी वोटरों से वहाँ के सांसद को तय करते हैं। आप देखेंगे कि लगभग 25,000, पता नहीं इनका मैथमेटिक्स कमज़ोर है, पता नहीं इनका मैथमेटिक्स कितना कमज़ोर है, और इसलिए शायद ये नेता बन पाए हैं। अगर मैथमेटिक्स कमज़ोर होती तो शायद ये साइंटिस्ट या कुछ और बने होते, टीचर बने होते, कुछ और बने होते। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट की 1 लाख मतदाता चोरी के आंकड़े सामने आए हैं, और विपक्ष के 6 महीने की लगातार मेहनत और प्रयासों से जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, चुनाव आयोग पूरी इलेक्शन कमीशन की साइट को बंद कर देता है, उसका डेटा लॉक कर देता है। जहाँ एपिक नंबर पर्सनल आईडी से निकलता है वहाँ पे वो जो है पूरी पीडीएफ फॉर्म में उसको चेंज कर देता है, डिजिटल डेटा ना देने की बात करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पता नहीं इनका मैथ कहाँ से आ गया इसमें? मैथ का सुनिए, मैं तो मुद्दे पे आ जाओ। हाँ, मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखे होंगे कि जो लोकसभा जो हुई उसमें आप देखेंगे कि कहीं पे 5,000 से सांसद हारे, कहीं पे 10,000 से हारे। लेकिन आप अगर पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से आप फर्जीवाड़े करके जो है आप प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, जिस तरीके से आप जो है आप कठपुतली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बना के रखे हैं अपने हाथ में। अभी सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे दखल देना पड़ा। उसने कहा कि 1 महीने के अंदर आप जो है हमें स्पष्टीकरण दें, नहीं तो हम आपका SIR रोक देंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो है बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जो है वहाँ पे 2.5 लाख ऐसे परिवारों का निकालते हैं जहाँ पे 000, जहाँ पे परिवार का मकान नंबर ही कोई नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप किन 65 लाख वोटरों को काट रहे हैं, किन 70 लाख वोटरों को काट रहे हैं? वही वोटर जो आपको संसद में भेजे हैं उनको काट रहे हैं। अभी चंद्रबाबू नायडू का आ रहा है बयान की जो है अगर आपके 10 सांसद और होते तो मैं आपके साथ सरकार बनाता। तो आप कौन सी मैथमेटिक्स से हैं, कौन सा गणित लगा रहे हैं? अगर आप ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन ने, राजनीति में मैथमेटिक्स का कोई लेना देना नहीं होता है, जमीनी पकड़ होती है, नेता वही बनता है। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अरे हमें सब पता है, पूरी दुनिया देख रहे हैं, हमें मालूम है चोरी करके कैसे बन गए भाई प्रधानमंत्री। ये जो विपक्षी है ना, ये पगला गए हैं, ठीक है। इनके पास बेवकूफ़ी की बातों के अलावा कुछ है नहीं, और इनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपना पगला गए हैं। हमारा मैथ मजबूत है नहीं मजबूत?
गजब का। बताओ। मैं तो पेपर में हमेशा जब चुनाव होता है तो जो देता हूँ उसके आसपास ही आपका मजबूत है, आपका मजबूत है। ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू कितना होगा? क्या बता रहे हैं? बताइए। मैं राजनीतिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे political साइन बात- थीटा अपॉन cos थीटा आप इक्वल टू ये- कितना हुआ ये- बताओ आप। ये आप- तो मैं वही कह रहा हूँ, ये- राजनीति की मैथमेटिक्स political- अलग होती है। ये पॉल- आप वो- किस दिशा में हमसे कह रहे हो, हम कुछ नहीं यहाँ पे- जानते यहाँ पे हैं। साइन- यहाँ साइन- यहाँ साइन- खड़े होकर यहाँ लेबर मजदूरी नहीं करते। पे साइन- आपसे साइन- मैंने साइन- वही साइन- पूछा, यहाँ पे- आपसे मैंने वही ये पूछा। ये पॉलिटिक्स- आप तो आप मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की किसी बात कर रहा हूँ कटाक्ष ना। करिए तो ऐसा मुद्दे की करिए बात कर रहा हूँ ना। दलील के साथ। दलील ये बिल्कुल कोई कर रहा यूट्यूब बिल्कुल कर रहा हूँ। यूट्यूब वाला क्या प्लेटफॉर्म यूट्यूब नहीं है, है? आपको बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, आपको अरे खुल के हमको बात पता रखना है कितना चाहिए। प्लेटफॉर्म आप बात है, कर रहे हो, मत बताओ। चलो इनका तो मैथ ही कमजोर है, ये बता ही नहीं पाए। सीधा साहब जब हार होती है हाँ, और हार पे हार होती है। हाँ, अरे कांग्रेस तो उस स्थिति में पहुंच गई है, हाँ। मतलब कांग्रेस दिल्ली में लगातार 3 बार 0 सीट लेके आई है। उनकी ये बात करते हैं, इनका जो नेता है वो पगला गया है, उसका पूरा घर खानदान चोर था, चोरी की बात करता है, वही उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, ये 27 और 29 में कपड़े फाड़ के पागलों की तरह इनके कार्यकर्ता और नेता सब घूमेंगे। विपक्ष का जो नेता है वो भी कपड़े फाड़ लेगा, उसका मानसिक संतुलन ठीक है, मानसिक संतुलन खो गया है। अरे जब खड़े हैं तो बोल के जाइए। तो आओ बोलो, आओ। तुम्हें को सुनने बड़ी देर से बेचैन थे। विपक्ष अपनी भूमिका में था कि नहीं था सदन में, बस इतना बताओ। विपक्ष तो हमेशा सवाल करेगा, हमेशा सवाल करेगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, खासकर जो व्यवस्था है, जो हमारी जो शहर की व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिसे ये 0 टॉलरेंस बताते हैं। यहाँ पर 2.5-3 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। हमारा अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता और सदन में आंख से आंख मिला के योगी जी से बात नहीं करता, मगर योगी जी तो फिर भी मर्द के बच्चे निकले, मगर वो एक दिल्ली में बैठा है। जब वो सदन चलती है तो वहाँ पर वो भगोड़ा भाग जाता है, वहाँ पर रुकता ही नहीं है, न जनता के सामने, न मीडिया के सामने, न सदन में रुकता है। मैं तो सैल्यूट करता हूँ योगी जी को, आपके चैनल पर कम से कम उन्होंने एक नैतिकता पूरी सदन चलाई और विपक्ष को सुना। मैं वही कह रहा हूँ, विपक्ष को भी मौका दे रहे हैं, वो अपनी भी बात रख रहे हैं। होता है पार्टी में जो होता है वो थोड़ी बहुत ऐसा अपना दबाव बनाता है, वो एक अलग चीज है। मगर मैं योगी जी से जब देखता हूँ उनको, आज 2-3 दिन जब देख रहा हूँ सदन में, कल तो अलग ही छुट्टी, अब आगे कब होगी सदन शुरू होगी वो तो बात की बात है। मगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात कर लो। अगर 9 साल से इन्होंने कुछ दिया हो, देखो बातें बनाने में तो ये कुछ भी कर लें वो अलग बात है। इनके एजेंडे में हिंदू मुस्लिम है, नफरती एजेंडा है, ये इसी के इर्द गिर्द चलेंगे, ये इसी के इर्द गिर्द में अपनी सत्ता को चलाएंगे, अपनी सत्ता को ये चलाएंगे। और इनके पास कोई तरीका नहीं है सत्ता में आने का, क्योंकि इन्होंने जनता के हितों में कोई काम नहीं किया। तो ये तमाम वो लोग थे जिनसे हमने बात किया, और मुद्दा यही था कि विधानसभा मानसून सत्र चला और इस सत्र के दौरान विपक्ष पूरी तैयारी में था कि हमें सत्ता पक्ष को कैसे घेरना है। शुरुआती दौर में बता चुका कि 3-4 बहुत बड़े बड़े और अहम मुद्दे थे, चाहे वो बाढ़ प्रभावित इलाका हो या इसके अलावा बिजली का निजीकरण का मामला हो, तबादला नीति का मामला हो। इन तमाम मुद्दों पे सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। सवालों जवाब का दौर शुरू हुआ, विपक्ष के हर सवाल का जवाब भी मिला, लेकिन हंगामेदार रहा। विपक्ष जनता के हर मुद्दों पर बेबाकी से बात किया और उसी हिसाब से सत्ता पक्ष ने जवाब दिया, और कुछ कमियां या खामियां अगर रहीं तो सत्ता पक्ष ने उसको माना और आगे और बेहतर और सुधार करने के लिए 2047 तक का जो एक विकास की गाथा की एक पूरी लंबी लिस्ट, जिसके लिए 24 घंटा इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश का विधानसभा मानसून सत्र 14 अगस्त को चला, 13-14, ये भी एक इतिहास के पन्नों में लिखा गया और लोगों ने इसकी भी सराहना की। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।